फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आपकी अपने पर्सन से किसी बात से बहस हुई हो रिसेंट पास्ट में, आपको लगता है उन्होंने कोई एक वादा किया था जिसको पूरा किया ही नहीं, आज हम जानेंगे क्या वजह थी वो वादा पूरा नहीं कर पाए। और उसके अलावा क्योंकि ये दिवाली का मौसम है, दिवाली का फेस्टिवल है, डेफिनेटली वो दिल ही दिल में आपसे माफ़िया मांग ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पर्व के दरमियान आप दोनों में जो भी गलतफहमियां थी, जो भी मनभेद या मतभेद थे, वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे टाइम के दौरान वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई एक ऐसा वादा जो उन्होंने आपको किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो वो क्यों पूरा नहीं कर पाए वो आपको आज क्लियर करेंगे टैरो एंजल्स के ज़रिए, और एक इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज भी आपको देंगे कि ऐसा कौन सा वादा है, ऐसी कौन सी प्रॉमिस है जो इतने दिनों में उन्होंने दिल ही दिल में ठान ली है कि वो आपके लिए ज़रूर पूरी करेंगे। इसके अलावा कि वो जो मेन प्रॉमिस वो क्यों पूरी नहीं कर पाए, और एक छोटी सी प्रॉमिस एक और आज वो आपको देना चाहते हैं, ताकि जो आप दोनों में मतभेद है, मनभेद है, ये सब दिवाली के टाइम पर ख़त्म हो जाए। दिवाली के बाद फिर आएगा न्यू ईयर, क्रिसमस, तो बड़े बड़े फेस्टिवल्स लाइन में आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पास्ट की भूलों को माफ़ करें अपने पर्सन्स की, और आगे एक अच्छी लाइफ के बारे में सोचें, उसके लिए फोरे करें। तो 3 पाइल्स है आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये भूटान का कप है। पाइल 2 पे ये जापानीज स्पून है, जापान की स्पून है। ये भूटानीज कप है, जापानीज स्पून है। पाइल 2 पे गोल्डन जापानीज स्पून। और पाइल 3 पे मैंने मकाओ का, ही आप देख सकते हैं, मकाओ का कीचेन रखा है। पाइल 1 भूटानीज कप, पाइल 2 जापानीज स्पून, गोल्डन स्पून, और पाइल 3 पे है मकाओ का कीचेन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो, आराम से आप अपनी एक पाइल को सिलेक्ट कर लो। आपको अपनी ही पाइल सिलेक्ट करनी है। वैसे आप सारी रीडिंग्स देखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन अपनी पाइल हो तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। टैरो डेक और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स हमको मिल सके। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 भूटानीज कप के साथ। आइए देखते हैं आपके पर्सन ने क्यों अपनी वो इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस पूरी नहीं की थी तब, और आज वो कौन सी एक नई छोटी सी प्रॉमिस आपको देने वाले हैं। ये उनके अर्जेंट मैसेजेस हैं, उसमें से आपको हम वो मैसेज पहुंचाएंगे। कार्ड्स आप देख लीजिए अपने। 3 ऑफ कप्स, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, विक्ट्री, स्ट्रेटजी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड्स आए हैं पाइल 1 आपके भूटानीज कप जिन्होंने सिलेक्ट किया था। अगर ज़ोडिएक की बात करूं तो वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मुझे फायर एलिमेंट नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट की है तो ज़रूर 80% तो कम से कम आपसे रिजोनेट होगी ही। आइए एनालाइज करते हैं क्यों आपके पर्सन आपको दिया हुआ जो वादा था, कोई प्रॉमिस थी जो उन्होंने आपको दी थी, उसको पूरी नहीं कर पाए। आज वो आपके सामने इसका खुलासा कर रहे हैं, आपके सामने एक सॉरी बोल रहे हैं कि क्यों उनसे हो नहीं पाया, और आज वो रियलाइज कर रहे हैं और इस वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं इन कार्ड्स के ज़रिए कि उनके दिल पे, उनके इमोशंस पे कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी एक स्टेज आई थी, एक ऐसा प्रभाव आया था जो नेगेटिव था।
उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें क्या ना करें। लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे थे इमोशनली कि उनको कोई डिसीजन लेने में समझ नहीं आ रहा था, और वो ये साफ किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ऐसा किया। किसी की बातों को सुन के, उनकी बातों में आके वो आपसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का रियलाइजेशन अब उनको धीरे धीरे होने लगा है कि उन्होंने ये बहुत गलत किया था। उन्होंने जो आपसे कमिटमेंट किया था, आपको जो वादा दिया था कि वो पूरा करेंगे, एक टाइम फ्रेम हुआ होगा, आपने एक टाइम लिमिट दी होगी जिसमें उन्होंने पूरा नहीं किया, और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशंस पहले जैसे इस वक्त ना हो। लेकिन वो इस बात को समझ चुके हैं कि उनसे एक गलती हुई थी। किसी के कहने में आके, किसी के बहकावे में आके वो इमोशनली इतना डिप्लीट होने लगे कि जो प्रॉमिस वो पूरा करना चाहते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली आपसे बेहद ज़्यादा प्यार तो रहा होगा उनको, आज भी है अनडाउटेडली। लेकिन किसी के कहने में आके उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जिसकी वजह से उनका प्रॉमिस पूरा करना नामुमकिन सा हो गया था। कई बार उन्होंने कोशिश तो की कि वो करे प्रॉमिस को पूरा, कोई कदम उठाए, कोई स्टेप ले, आपसे कुछ बात करे, लेकिन उनकी हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी उनके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर का कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जिसके बहकावे में आके उन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जो उन्होंने आपको दी थी किसी स्टेज पे। लेकिन अब वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती की तो क्यों की, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है वो थर्ड पार्टी जिसकी बातों में आके उन्होंने आपके साथ थोड़ा बहुत दगाबाजी की, वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर से अब कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये नया टाइम आएगा, नया साल आने लगेगा, काफ़ी लोगों की जो एक माइंडसेट बिगड़ चुकी थी 2020 के दरमियान, उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे, और उसके चलते इनको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का मन भी करने लगा है। वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ पूरी पूरी जस्टिस करें, जो भी वादा उन्होंने आपको दिया था उससे पूरा करें। और जैसे कि ये लास्ट 3 कार्ड्स हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, इनको देख के ये समझ तो आता ही है कि वो चाहते हैं कि अपनी जो हीलिंग है उसको वो करें, ताकि सही सही वो स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाएं जिसके चलते उनको जीत हासिल हो। वैसे ही कार्ड मैं रिवर्स में पढ़ रही हूँ क्योंकि उसका मीनिंग इस तरह से आ रहा है, दे वॉन्ट टू हील देमसेल्व्स सो दैट दे कैन मेक सम गुड स्ट्रैटेजीज, दे कैन टेक सम राइट एक्शंस, and then they can be triumphant, they can emerge victorious। उनको जीत हासिल होनी है, वो जीत वो आपके लिए हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं। उनको इस जीत का कोई मायना ही नहीं है अगर आप उसमें उनके पार्टनर ना हो। तो जो कोई भी प्रॉमिस उन्होंने आपको दी थी कि वो पूरी करेंगे एक टाइम लिमिट पे, और वो नहीं कर सके, उसकी वजह है किसी थर्ड पार्टी का ऐसा इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से धीरे धीरे इमोशनली वो डिप्लीट हुए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था उनको कैसा एक्शन लेना है, किस तरह का एक्शन लेना है, और उस थर्ड पार्टी की बातों में आके वो आपसे भी दूर हो गए। दूर इन द सेंस शायद आपसे कम्युनिकेट तो करते रहे लेकिन अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी का बहकावा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस बात को अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको ओवरकम करके अब वो अपना वादा पूरा करें। और इसके बदले में वो चाहते हैं एक छोटी सी एक और नई प्रॉमिस आपको देना चाहते हैं जो वो हर हाल में निभाएंगे। आइए देखते हैं कौन सी वो प्रॉमिस है आपके लिए। वेरी नाइस, नेवर टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। ये कह रहे हैं कि मैं तुमको कभी भी हल्के में नहीं लूँगा या लूँगी। जो मैंने अब तक शायद ये गलती की है कि तुमको हल्के में लिया है, तुमको जितनी इंपॉर्टेंस तुम डिजर्व करते थे उतनी मैंने नहीं दी है, इस बात की वो माफ़िया मांग रहे हैं आपसे। और एक और ये आज प्रॉमिस दे रहे हैं कि वो कभी भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आपको हल्के में नहीं लेंगे। आपकी जो पोजीशन है उनकी लाइफ में, उस पोजीशन को वो फर्म करेंगे और अपना दिया हुआ वादा और जल्द से जल्द वो निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपसे इनडायरेक्टली माफ़ी भी मांग रहे हैं और एक छोटी सी नई प्रॉमिस भी आज उन्होंने आपको दे दी है। आइए, पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया आपके पर्सन के दिल में क्या है, क्यों उनसे गलती हुई है और कैसे वो उसका हर्जाना भी भरने को तैयार है। अब हम लेंगे पाइल 2 जैपनीज स्पून, गोल्डन जैपनीज स्पून।
आइए अपने कार्ड्स पहले सुन लीजिए। पाइल 2 जापानीज स्पून जिन्होंने सिलेक्ट किया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट या हायरोफेंट जिसे हम कहते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन, गॉडेस ऑफ मून, हैप्पी फैमिली। ये कार्ड्स आए हैं आपके। और अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो ज़ोडिएक्स हैं अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे ये रीडिंग में खास नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप इन साइन में से जो इसमें नहीं आई है, नहीं मैनिफेस्ट हुई है, तो आपका रीडिंग कम से कम 80% तो आपको डेफिनेटली रिजोनेट करेगा ही। आपके पर्सन ने जो प्रॉमिस आपको दी थी, आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। उन्होंने जोश में आके, प्यार के जोश में जो प्रॉमिसेस आपको दी थी उसको वो पूरा नहीं कर पाए, इस बात का उनको एहसास है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको एहसास है कि जोश में आके जो वादा आपको किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन अनडाउटेडली वो आपको अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं। ये बात का भी उनको एहसास अब होने लगा है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस पूरी क्यों नहीं की थी। तो वो कह रहे हैं कि उनको किसी स्टेज पर ऐसा लगने लगा, जब उन्होंने बैठ के सोचा इस प्रॉमिस के बारे में, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि फ़िलहाल वो तैयार नहीं थे। ये नहीं कि वो किसी की बातों में आए या ऐसा कुछ, उन्होंने काफ़ी थॉट प्रोसेसेस उनकी चले, डीपली सोचा, अपने आप से कट ऑफ हुए, आपसे कट ऑफ हुए, और उन्होंने बहुत सोचा कि क्या वो ये प्रॉमिस पूरी करने की पोजीशन में थे जिस वक्त उन्होंने जोश में आके आपको ये प्रॉमिस दी। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार थे ही नहीं। इसलिए उन्होंने आपसे, इस केस में मुझे लगता है आप लोगों में डिस्टेंस आया है, आप लोगों में काफ़ी दूरियां आई है, आप लोग शायद ऑनलाइन भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, मिलते भी नहीं थे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में आए थे इस बात को लेकर। इनिशियली उनको लगा वो सही कर रहे हैं कि उन्होंने जोश में आके प्रॉमिस दे तो दिया था आपको, जो भी आप जानते हैं वो जानते होंगे, लेकिन उनको उस वक्त लगा कि वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब बैठ के उन्होंने सोचा, जब आपसे डिटैच हुए, जब आपसे कम्युनिकेशन कम किया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अभी वो इस लायक नहीं थे कि वो प्रॉमिस को पूरा कर सके, और उनको ये बात का पछतावा भी हुआ कि क्यों उन्होंने जोश में आके आपको इस तरह की प्रॉमिस दे दी। लेकिन किसी भी तरह से ये चीज़ अच्छी हुई कि जब वो आपसे थोड़ा टाइम दूर रहे, डिटैच हुए आपसे थोड़ा टाइम के लिए, उनको रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने किया है ये गलत था। उनको अपनी प्रॉमिस पूरी करनी चाहिए, अगर दी थी तो पूरी करनी चाहिए, नहीं तो देनी ही नहीं चाहिए थी प्रॉमिस। कई लोग ऐसा सोचते हैं प्रॉमिस तो देते ही तोड़ने के लिए, लेकिन जो लोग, जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा है, जिन लोगों में लॉयल्टी होती है, जिन लोगों में समझदारी होती है, जहानत होती है, वो मानते हैं कि उनकी गलती हुई, कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है पहले, लेकिन अब वो अपनी इस सिचुएशन को प्रॉपर करना चाहते हैं। तो ये तो इनका खुद का ही फैसला था कि आपको प्रॉमिस भी दी और फिर उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि उनको लगा जोश में दे दी, लेकिन अब उनको लग रहा है वो पूरी एक ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि बहुत जल्द ये प्रॉमिस पूरी करने की तैयारी में हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने सोचा है, आपसे जितना टाइम वो दूर रहे उन्होंने काफ़ी ध्यान से इसके बारे में एक मनोमंथन किया है, अपने खुद के साथ बहुत सोचा है, और अब वो इस एक्शन को लेने की फेवर में आ चुके हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आपको शादी का कमिटमेंट देने का, यहाँ पर तो बहुत क्लियर आ रहा है, शादी का कमिटमेंट शायद वो अब आपको देंगे, एक फैमिली को आगे बढ़ाना, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, इस तरह की कोई कमिटमेंट है जो वो पूरी करने की तैयारी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने ये कमिटमेंट जोश में आपको दी, जैसे कि दिखता है, होश में आने के बाद लगा नहीं अभी नहीं देना चाहिए था, और इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर हो गए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उनको शायद खुद से शर्म आई होगी। लेकिन अब इतने टाइम में उन्होंने मेंटली भी प्रिपेयर है, हो सकता है फाइनेंशियली, इमोशनली, और अपनी फैमिली को भी मना चुके होंगे बहुत हद तक। तो आपके केस में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब ये रिलेशनशिप को आगे की स्टेज में ले जाने की पूरी तैयारी में आ चुके हैं आपके पर्सन। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। नेवर टू शाउट,
एट यू। मैं तुम्हारे ऊपर कभी चिल्लाऊंगा नहीं, कभी चिल्लाऊंगी नहीं, ये वो आपसे आज छोटी सी प्रॉमिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभी जब आप दोनों में काफ़ी फाइट्स होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, तो ये बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा हो जाते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, जिसकी वजह से आपको नाराज़गी हुई होगी। तो आज ये आपसे एक प्रॉमिस और कर रहे हैं कि ये जो बड़ी प्रॉमिस है वो तो वो पूरी करेंगे ही, लेकिन एक छोटी सी प्रॉमिस है कि आपके ऊपर वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं चिल्लाएंगे। कम से कम अभी तो ये वादा वो कर ही रहे हैं आपसे कि वो आप पे वो कभी नहीं चिल्लाएंगे। तो पाइल 2 आपका भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। वेरी क्यूट मैसेज फॉर यू। अब हम लेते हैं मक्काओ का जो कीचेन है, पाइल 3। Knight of Cups, Ten of Wands, Knight of Wands, Tower, Nine of Cups, Page of Cups, Angel of Love, Rest and Rejuvenation, and Man Holding a Heart। ये कार्ड्स आए हैं पाइल 3 मकाओ किचन जिन्होंने सिलेक्ट किया है। अगर ज़ोडिएक की बात करते हैं तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली जो दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, फायर साइन, वाटर एंड फायर तो बहुत क्लियर आए हैं। बाकी दो साइंस इसमें इतनी रेलिवेंट नहीं है। वाटर एंड फायर साइन आर वेरी प्रोमिनेंट इन दिस, लेकिन जो दूसरी साइंस के हैं आपसे भी रिजोनेट होगी, कम से कम 80% तो ज़रूर रिजोनेट होगी ये रीडिंग। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। आपके पर्सन ने आपको कोई एक प्रॉमिस दिया था जिसको पूरा करने का वादा उन्होंने किया था एक टाइम फ्रेम में, पर उसको पूरा नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने ज़्यादा वो बर्डन हो गए थे। आप देख सकते हैं कि वो चाह के भी जो आपको किया हुआ प्रॉमिस था, एक्शन कोई लेने का जो प्रॉमिस था, उसको पूरा नहीं कर पाए। उसकी वजह से ये कोई बर्डन था उनके ऊपर, और ये ऐसा बर्डन था अगर उसको उस वक्त वो पूरा नहीं करते तो बहुत बड़ा कोई लॉस उनकी लाइफ में हो जाता, बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रक्शन उनकी लाइफ में हो जाता। इस वजह से उन्होंने आपको दिया हुआ प्रॉमिस थोड़ा टाइम के लिए डिले कर दिया, ऐसा वो मैसेज में कह रहे हैं थ्रू टैरो एंजल्स, कि वो ऐसी नीयत नहीं रखते थे कि उनको नहीं करना था, लेकिन वो वादा खिलाफी जो उनसे हो गई वो गलती से हुई है, क्योंकि उनके ऊपर उस दरमियान कोई ऐसा बर्डन आ गया। हो सकता है वो इस तरह का बर्डन हो जिसको वो पूरा नहीं करते तो बहुत बड़ा कोई एक डिस्ट्रक्शन आ जाता आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी। इसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि फिलहाल ना ही वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब वो इमोशनली बैलेंस में है, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन उनको गिल्ट नहीं फील हो रहा। गिल्ट क्यों नहीं फील हो रहा? कि उनके कोई बदनीयती नहीं थी, उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनको उस पर ध्यान देना पड़ा। नहीं तो इसका जो लॉस होता, ये सिचुएशन को अगर फेस नहीं करते, डील नहीं करते और आपका प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश करते, तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती कि कभी भी आप दोनों के बीच में रिलेशन फिर से नॉर्मल नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जिसकी वजह से उन्होंने आपका वो प्रॉमिस डिले कर दिया। तो ये किसी गिल्ट सिचुएशन में नहीं है, इनको बस थोड़ा पछतावा है कि आपको दुख हुआ होगा उनकी इस हरकत की वजह से, लेकिन वो हरकत करना भी ज़रूरत था उनके लिए। उसकी वजह से आज सिचुएशन संभल गई है कि अब वो तैयार है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए जो उन्होंने कभी आपको ऑफ़र की थी कि मैं आपके लिए ये करूँगा या करूँगी। आप समझ चुके हैं कि क्या सिचुएशन थी। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपसे वादा तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको अगर वो डील नहीं करते ये बर्डन को, और उनको ये बर्डन ही लगा क्योंकि वो फील कर रहे थे कि आप हर्ट हो रहे हैं उनका इस तरह के निग्लेक्शन की वजह से, लेकिन अगर वो सिचुएशन को डील नहीं करते तो बहुत बड़ा कोई नुकसान उनकी लाइफ में होता जिसका असर आपकी लाइफ पे भी होता। लेकिन अब वो उसमें से बाहर आ चुके हैं। 9 ऑफ कप्स सिखाता है अब वो हैप्पी मोड में है, अब वो खुश हैं, अब वो इस सिचुएशन में है कि आपको दिया हुआ प्रॉमिस अब वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए वो फिर से तैयार हैं आपको फेस करने के लिए और आपको ये कहने के लिए कि वो जो प्रॉमिस था वो तो मैं पूरा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंजल ऑफ लव आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट या वुमन होल्डिंग अ हार्ट या पर्सन होल्डिंग अ हार्ट। बस थोड़ा उनको रेस्ट एंड रेजुविनेशन की ज़रूरत है, बहुत थक चुके हैं इस सिचुएशन को सॉल्व करते करते, अब उसमें से वो बाहर आ चुके हैं। अब सारा सीन ऐसा है कि वो आपकी पूरी पूरी आपको जो जस्टिस है वो दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अलावा छोटा सा और कौन सा प्रॉमिस वो आपको दे रहे हैं। रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू अस। वेरी नाइस। मतलब आप दोनों से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डेट है, जब आप दोनों पहली बार मिले थे, जब आप दोनों ने कोई भी चीज़ पहली बार की थी जिसको आपको याद रखना ही चाहिए एक दूसरे की वो इंपॉर्टेंट डेट्स को, तो वो आपसे आज प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं कभी भी वो डेट्स को नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी। हो सकता है पास्ट में ऐसा होता हो कि उनको डेट्स भूल जाती है जो आप चाहते हैं कि वो याद रखें, लेकिन आज वो प्रॉमिस ये भी दे रहे हैं क्योंकि ये जो गलती उनसे हुई है उसका तो उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगा, तो वो ये है कि अब से वो कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट्स को नहीं भूलेंगे। हर इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके और उनके बीच में है उसको याद रखेंगे और अपनी ये प्रॉमिस भी पूरी करेंगे जो ऑलरेडी आपको एक दी थी उन्होंने पास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपके पर्सन जो पास्ट में एक प्रॉमिस थी जिसको पूरी नहीं कर पाए किसी ना किसी वजह से, अब वो पूरी पूरी तैयारी के साथ आए हैं आपको ये कहने कि नो, आई एम रेडी टू फुलफिल माई प्रॉमिस। एंड उसके अलावा एक एक्स्ट्रा छोटी सी प्रॉमिस भी आज उन्होंने आपको दी है और आपने ऑलरेडी वो देख भी ली है। तो फ्रेंड्स, कीप कमिंग, आई विल कीप ऑन कमिंग विद बेटर एंड न्यूअर वीडियोज ईच टाइम। Love you all. See you soon. Bye bye and happy Deepavali to you all.